नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी कर दी गई है। ये वैकेंसी है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, जो कि तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा जारी की गई है। इसके तहत 1120 पदों पर ये भर्ती की जा रही है। अभी तक जो कैलेंडर जारी किया गया था लगभग 888 पदों के लिए किया गया था, लेकिन उसमें वृद्धि करके 1120 पदों पर ये भर्ती की जाएगी। कौन कौन से ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई है, इसके अलावा क्या शैक्षणिक योग्यता है, किन ट्रेड के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता है, साथ ही साथ संवर्गवार पदों की संख्या, इसके अलावा एज लिमिट, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस और बाकी की डिटेल्स जो है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले ये विभाग है आपका तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग। दोस्तों, इसमें जो भी भर्ती की जाती है वो आईटीआई जो कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट, उसमें की जाती है। आपको आपके संबंधित ट्रेड से जो भी आपने जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिन ट्रेड से, उस ट्रेड को आपको प्रशिक्षित करना होता है, पढ़ाना होता है। तो ये जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती की जा रही है, इसके लिए आप आवेदन कर सकेंगे 17 जनवरी 2026 से, अर्थात स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख से आवेदन, और अंतिम तिथि रखी गई है 31 जनवरी 2026। अगर आवेदन करते वक्त कोई त्रुटि हो जा रही है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकेंगे, जो कि 17 जनवरी से संशोधन स्टार्ट है, 5 फरवरी तक उसमें संशोधन आप कर सकेंगे। बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा दिनांक जो है 27 फरवरी दिया गया है। 27 से आपका एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होता है। इसलिए एक से ज़्यादा दिनों में ये कंडक्ट कराया जाता है। तो 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एग्ज़ाम। कब तक चलेगा वो एप्लीकेशन पे डिसाइड होगा। अब देखिए परीक्षा शुल्क। बात करें अनारक्षित अभ्यर्थियों की, तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है परीक्षा शुल्क या आवेदन शुल्क 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए, जो कि केवल और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो उनके लिए फीस रहेगी 250 रुपीज़। ये बेसिक फ़ीस है 500 और ये 250। ये जो फ़ीस दी गई है, ये अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसका डबल चार्ज आपको लगेगा। साथ ही साथ पोर्टल शुल्क दिया गया है 60 रुपीज़, और यदि आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये वो फीस लगेगा। तो ये हो गई टोटल फीस। अब देखें हम परीक्षा होना है आपका 27 फरवरी से स्टार्ट। 2 पारियों में होगा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पारी का जो एग्ज़ाम होगा 9:30 से 11:30 तक होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहता है ये। और द्वितीय पाली वालों का होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अब ये जो डिटेल दी गई है, ये आपका एडमिट कार्ड आ जाने के बाद की जानकारी है कि आपको एग्ज़ाम में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है। वो सारी चीज़ें ये बाद में देखेंगे जब एडमिट कार्ड आएगा। अब इन्हें चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी संबंधी दी गई थी। संविदा कर्मियों के लिए नियम दिया गया है, जो आप देख लेंगे अगर आप संविदा कर्मी हैं तो। न्यूनतम आयु की बात करें तो आयु की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2027 को आधार मान के की जाएगी। न्यूनतम एज रखी गई है 21 साल और अधिकतम 40 साल। फिर यदि आप SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, साथ ही साथ शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिला आदि हैं, तो आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 45 साल। फिर ये जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए ये एज हमने अभी डिस्कस करी। अब लोक सेवा आयोग की परिधि के से जो बाहर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए है, तो उसके लिए एज लिमिट है 21 से 18 से 40। खुली प्रतियोगिता से सीधी भरी जाने वाले पदों के लिए, और बाकी जो SC ST OBC और बाकी ये जो हैं शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्थान, नगर सैनिक, तो इनके लिए 18 से 45 साल, वही 5 साल की छूट। तो ये हो गई एज लिमिट। अब यहाँ पे थोड़ी प्रश्न पत्र के बारे में बात करें। इससे पहले
एग्जाम सेंटर बाद में देखेंगे। तो ये देखिए प्रश्न पत्र पाठ्यक्रम, आप जैसे सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो 25 प्रश्न रहेंगे वो कक्षा 10वीं स्तर के विषय विज्ञान एवं गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के रहेंगे। तो जिस ट्रेड से आप आवेदन करेंगे उस ट्रेड के 75 प्रश्न आएंगे और 25 प्रश्न आएंगे आपके इन विषयों के, किनके साइंस, मैथ, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के। तो ये एक पेपर होता है इसमें आपका, और इसके बाद सिलेक्शन, ना कोई इंटरव्यू, ना मेंस, ना कुछ। तो ये बेहतर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो या तो कोई कंप्यूटर से डिग्री या डिप्लोमा कर रखे हैं, या फिर वो सारे लोग जिन्होंने टेक्निकल से पढ़ाई कर रखी है, जैसे इंजीनियरिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अदर डिग्री एंड डिप्लोमा। चयन प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा या फिर इसकी आधिकारिक वेबसाइट से। अगर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ चाहिए तो आपके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जो कि दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। अब यहाँ पे देखेंगे सीधी भर्ती एवं सीधी भर्ती बैकलॉग के पदवार रिक्त पदों का विवरण। तो सबसे पहला है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। ट्रेड कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सीधी भर्ती के लिए जो पद हैं, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 6, जनजाति के लिए 7, ओबीसी के लिए 9, कुल मिला के 35 पद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के निकाले गए हैं। इसमें बैकलॉग के पद शामिल किए गए हैं 3। अब देखें प्रशिक्षण अधिकारी डीजल मैकेनिक, सीधी भर्ती वालों के लिए अनारक्षित वर्ग के पद हैं 15, ईडब्ल्यूएस के 5, अनुसूचित जाति के 8, जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। कुल मिला के 52 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है डीजल मैकेनिक के लिए। बैकलॉग के पद हैं इसमें 6। नेक्स्ट ट्रेड है प्रशिक्षण अधिकारी रेफ्रिजरेशन तथा एयर कंडीशनर, जिसमें जनरल के पद है 9, ईडब्ल्यूएस के 2, अनुसूचित जाति के 4, जनजाति के 6, ओबीसी के 7 और टोटल पोस्ट हो गए 28। बैकलॉग के पद इसमें है 1। अब है नेक्स्ट ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल के पद, टोटल 21 पद हैं और ये रहे आपके संवर्गवार, जैसे अनारक्षित वर्ग के 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6, 21 पद, और 4 पद हैं आपके वो बैकलॉग के, किसके लिए? ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए। फिर बात करें प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन, तो इनके टोटल पद हैं 222, जिसके अनारक्षित वर्ग के पद हैं 61, ईडब्ल्यूएस के 22, एससी के 35, एसटी के 44, ओबीसी के लिए 60 और बैकलॉग पद 5। वही बात करें प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के पद, तो टोटल 128 पद हैं कोपा के, जिनमें से अनारक्षित वर्ग के हैं 36, ईडब्ल्यूएस के 12, अनुसूचित जाति के लिए 20, जनजाति के लिए 26, ओबीसी के लिए 34। 4 पद बैकलॉग के। अब है नेक्स्ट ट्रेड फिटर के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 134, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के हैं 37, 13 ईडब्ल्यूएस, 21 अनुसूचित जाति, 27 जनजाति और 36 ओबीसी के लिए। 2 पद हैं बैकलॉग के। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी गणित या ड्राइंग के, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 142 हैं, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के हैं 39, ईडब्ल्यूएस के 14, एससी के 23, एसटी के 28, ओबीसी के 38 पद। 5 पद हैं बैकलॉग के। नेक्स्ट है ट्रेड प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के पद हैं 82, जिसमें से 23 हैं अनारक्षित वर्ग के, 8 ईडब्ल्यूएस के, 13 एससी के, 16 एसटी के और 22 ओबीसी के। इसमें जो फिर है नेक्स्ट मोटर मैकेनिक के पद, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 36, 11 अनारक्षित वर्ग, 3 ईडब्ल्यूएस, 6 एससी, 7
ST, 9 OBC। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन के पद 56 हैं, जिसमें से 16 पद हैं अनारक्षित वर्ग के, 5 पद EWS के, 9 पद SC, 11 ST, 15 OBC। बाकी ट्रेड है, आप इन्हें देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है और समय की कमी कारण को एक एक करके देख नहीं पा रहे हैं। बाकी इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे टर्नर के टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10, प्रशिक्षण अधिकारी सोलर टेक्नीशियन के हैं 56, प्रशिक्षण अधिकारी स्विंग टेक्नोलॉजी के हैं 25, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट कंपोजिट के हैं 20, प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर के 15 पद, प्रशिक्षण अधिकारी ट्रैक्टर मैकेनिक के 8 पद, प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी के 20 पद, प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के 8 पद, प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के 8 पद, प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के 10 पद। वहीं बात करें प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क के 8 पद। फिर है प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद, प्रशिक्षण अधिकारी फाउंड्री मैन टेक्नीशियन के 2 पद, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के 2 पद। वहीं प्रशिक्षण अधिकारी फ्लोरिकल्चर तथा लैंडस्केपिंग के 2 पद। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी स्टेनो अंग्रेजी के 6 पद, प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के 2 पद हैं और ये दोनों ही पद एक SC के हैं और एक ST के। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्स मैकेनिक के 5 पद और प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक बैकलॉग के 1 पद। कुल मिला के 1120 पद है जिन पर ये भर्ती की जा रही है। इस बार जो है प्रशिक्षण अधिकारी सामाजिक अध्ययन के पद जो हैं 2 निकाले गए हैं और वो भी SC और ST के। पिछली दफ़ा जो है सारे वर्गों के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई थी, तो इस बार सिर्फ 2 पद हैं SC ST के लिए और बाकी आप देख लीजिएगा किस ट्रेड के लिए किस संवर्ग के लिए कितने पद हैं। अब यहाँ पे हम शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान वगैरह ट्रेड वाइज देखेंगे। तो पद कोड 1 है प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, कुल पद 35 हम देख लिए हैं, संवर्गवार पदों की संख्या भी देख चुके हैं। अब इसमें वेतन रहेगा आपका 32,800 स्टार्टिंग और अधिकतम 1,03,600 है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता ये रही जो कि है हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेड से NCVT, SCVT से ITT, ITI, NAC अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण की, या फिर आपके पास हाई स्कूल अथवा समकक्ष अथवा पुराने पाठ्यक्रम से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में मल्टी स्किलिंग कोर्सेज का NCVT SCVT में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण, अथवा फिर AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलीटेक्निक से डिप्लोमा उत्तीर्ण कर रखा है। तो ये है शैक्षणिक योग्यता किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। ऐसे ही अदर ट्रेड की देखें तो अदर ट्रेड जो है इस बैकलॉग के लिए शैक्षणिक योग्यता बताई गई है यहाँ पे। तो शैक्षणिक योग्यता वही है जो अभी हमने डिस्कस करी सीधी भर्ती वालों के लिए, और ये सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए भी वही है। सैलरी भी 32,800 है। नेक्स्ट है डीजल मैकेनिक के लिए, तो इसमें जो है सारी जो भी शैक्षणिक योग्यता अभी हमने डिस्कस करी वो सारी चीज़ें एक ही हैं। बस अगर ट्रेड ये डीजल मैकेनिक का है तो इसका जो पाठ्यक्रम आपने कर रखा हो 2 वर्षीय मल्टी टास्किंग पाठ्यक्रम, वो डीजल मैकेनिक ट्रेड से आपने कर रखा हो, तभी आप इसमें जो है आवेदन कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि
हल्के मोटर यान का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ट्रेड के अकॉर्डिंग मैकेनिक ट्रेड में आपका डीजल मैकेनिक ट्रेड से आपने कर रखा हो कोई भी डिग्री एंड डिप्लोमा। नेक्स्ट है ट्रेड, वही बैकलॉग के लिए तो वही है शैक्षणिक योग्यता। फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए तो आपने 11वीं के साथ इस ट्रेड में अगर कर रखा है, आपने अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है SCVT NCVT से, ITI या फिर AITT, है ना, तो आप आवेदन इसमें कर सकेंगे। अगला ट्रेड है ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो आपको संबंधित ट्रेड से आपने SCVT या NCVT से AITT या ITI AC अप्रेंटिस परीक्षा उत्तीर्ण करी हो तो आप आवेदन कर सकेंगे। तो जिस भी ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई उसी ट्रेड में कंप्लीट होनी चाहिए, तो आप जो है वही शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगी गई है। जिस ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है उस ट्रेड में आपका डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप ये PDF डाउनलोड करके ये पर्टिकुलर जिस ट्रेड से आपने पढ़ाई करी है उस ट्रेड के बारे में आप शैक्षणिक योग्यता एक बार फिर खुद से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर कोपा ट्रेड के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, ज़्यादातर इसमें फॉर्म भरे जाते हैं इसमें, क्योंकि कोई भी जो है कंप्यूटर से अगर किसी ने PGDCA BCA MCA कर रखा है वो सारे ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता है, पहला हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में AITT ITI NAC शिक्षता परीक्षा या DOEACC से A लेवल परीक्षा या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से PGDCA उत्तीर्ण कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड के लिए हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना अंतर्गत IT सेक्टर में NCVT या CVT से 2 वर्षीय मल्टी टास्क स्किलिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की है तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन तथा कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि अथवा पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा, अथवा फिर AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से अगर आपने BCA MCA परीक्षा उत्तीर्ण की है तो भी आवेदन इसमें आप कर सकते हैं। तो ये थी कोपा ट्रेड के लिए शैक्षणिक योग्यता। पीटर का आप देख लीजिएगा क्या है शैक्षणिक योग्यता, ड्राइंग, गणित। तो यहाँ पे पूरे सैलरी सबकी सेम है सारे ही ट्रेड के वालों के लिए, और शैक्षणिक योग्यता ट्रेड के अकॉर्डिंग उसी ट्रेड का होना चाहिए, ऐसा है। यहाँ पे दी गए हैं परीक्षा शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर। ये रहा आपका पाठ्यक्रम। कुल 100 प्रश्नों का पेपर होगा। सभी पदों के लिए ट्रेड से संबंधित पाठ्यक्रम के 75 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न रहेंगे आपके विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान की। अब यहाँ पे डिटेल सिलेबस दिया गया है ट्रेड वाइज। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, तो जो
75 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आपके ट्रेड से पूछा जाएगा। तो उस ट्रेड के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो यहाँ पे दिया गया है। पूरा ट्रेड से रिलेटेड डिटेल सिलेबस एंड सिलेबस के टॉपिक एंड सब टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट ट्रेड है मैकेनिक डीजल, जिसके ट्रेड यहाँ पे डिटेल सिलेबस दी गई है यहाँ पे। फिर ये हो गया रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के। ये पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, जिसे आपको या तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी तैयारी करने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के ही आपको एक एक करके सारे टॉपिक आपको तैयार करना शुरू कर देना। वक्त ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 महीने का आपको टाइम दिया गया है। ये कोपर ट्रेड का हो गया पूरा सिलेबस। ये सारे ट्रेड के यहाँ पे जो है दिए गए हैं। बाकी इस वैकेंसी संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी जितनी लगभग सारी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी थी एक अभ्यर्थी को वो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। तो ये थी पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी संबंधी जानकारी के साथ। ही साथ जो एक बैगा शहरी और भारी जनजाति के लिए चीज़ें कही गई थी, उसके लिए ये आवेदन का प्रारूप है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें फिल करके फ़ोटो के साथ आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सारी चीज़ें फिल करके आपको जो है जमा करनी है। ये पता दिया गया है संचालनालय कौशल विकास, मध्य प्रदेश, रामपुर तिराहा के पास, नर्मदा रोड, जबलपुर। इनसे संबंधित ये इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने सिलेबस के जस्ट ऊपर वाले पीडीएफ पे दी गई है। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन, जिसे आप पढ़ लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।